हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेलफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियल स्टेट नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। महात्मा गांधी के दांडी में विभिन्न राज्यों से सम्मिलित होने वाले सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात में 31, महाराष्ट्र में 13, उत्तर प्रदेश में 8, कच्छ में 6, केरल में 4, पंजाब में 3, राजपूताना 3, बॉम्बे में 2, सिंध में 1, नेपाल में 1, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, उत्कल में भी 1, कर्नाटक में, बिहार में, बंगाल में, ये सब में 1 है। आगे है 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडिन लियू ने किया। इसे
जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका उत्तर है बी, लाहौर सत्र। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। अब अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। अब अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई कब? तो इसका उत्तर है डी, 1930 में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर है सी, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसका उत्तर है बी, साबरमती से। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है बी, दांडी से। नोट प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, साबरमती माना है, जो गलत है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो इसका उत्तर है बी, गुजरात। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। महात्मा गांधी को समर्पित वेबसाइट www.gandhiashramsevagram.organization पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या निम्नलिखित है। जहां से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए हैं उनके नाम भी इस उल्लेखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। गुजरात में 31, महाराष्ट्र में 13, उत्तर प्रदेश में 8, कच्छ में 6, केरल में 4, पंजाब में 3, राजपूताना में 3, बॉम्बे में 2, सिंध में 1, नेपाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल और कर्नाटक, बिहार, बंगाल, ये सभी में 1-1 सत्याग्रही थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया।
उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। उपयुक्त सभी महिलाओं ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो इसका उत्तर है बी, नमक सत्याग्रह। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो इसका उत्तर है बी, दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। अब अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है सी, दांडी मार्च के बाद। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, नमक कानून तोड़ने हेतु। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? तो इसका उत्तर है बी, नमक कानून को तोड़ने से। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसका उत्तर है सी, साइमन कमीशन का आगमन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किस लिए? तो इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नफरतमानी आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेज समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियल स्टेट नहीं मिल जाता। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया और कारण आर है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? तो इसका उत्तर है बी, गांधी की दांडी यात्रा से। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। अब अगला प्रश्न है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया गया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से
दांडी मार्च में गांधी के 80 सहयोगियों सहित कुल 81 की सूची दी है, जबकि इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या 78 दी गई है। चूंकि हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया, 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। इस प्रकार कथन सी असत्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसका उत्तर है डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई। ये बिल्कुल असत्य अर्थात गलत है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका उत्तर है ए, अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका उत्तर है ए, यरवदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। अब अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका उत्तर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में से उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसमें लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका उत्तर है बी, वेब मिलर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका उत्तर है बी, सी राजगोपालाचारी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान
रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया? तो इसका उत्तर है डी अर्थात पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का एक उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अब चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो इसका उत्तर सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका उत्तर है ए, अब्दुल गफ्फार खान ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका उत्तर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ध्यातव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। अब अगला प्रश्न है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका उत्तर है सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है सी, मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडिनीलू ने किया। इसे जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो इसका उत्तर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक के छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से विसर्जित हुए। अब अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? तो इसका उत्तर है ए, रचनात्मक कार्यों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1934 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। अब अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका उत्तर है बी, पटना की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख थे। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
फिर मिलते हैं नए चैप्टर गांधी इरविन समझौता के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।